लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी दल नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू ने भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा करने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक में नतीजों की समीक्षा समेत कई मुद्दों पर गहन मंथन होने की बात कही जा रही है। इस दौरान चुनाव परिणाम पर मंथन, आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। जेडीयू कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने और एनडीए में मजबूत घटक दल के रूप में सामने आने के बाद जेडीयू बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जो काफ़ी अहम मानी जा रही है। जेडीयू की तरफ से 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री बने रामनाथ ठाकुर भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में पार्टी नई सरकार के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगी। साथ ही राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार जरूर बन गई, लेकिन इस बार की सरकार में बीजेपी अकेले बहुमत लाने से काफ़ी पीछे रह गई। लिहाजा उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगियों की ताकत बढ़ी है, लिहाजा अब वह अपने संगठन को मजबूत दिखाने के लिए बैठकों का दौर शुरू करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू ने दिल्ली में पार्टी की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए में जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में थी, जिसमें 12 सीटों पर पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। गठबंधन के अंदर ये एक मजबूत सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और अब पार्टी 29 जून को हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हम आपको बता दें कि जेडीयू 4 सीटों पर हार गई थी। हालांकि अंदर खाने खबर ये भी है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक को बुलाने का मुख्य मकसद यही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।